17वीं बीपीएससी वाले लोग तय माने कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होने देंगे, ये तो तय है कि अब बीपीएससी में लड़का किसी भी परिस्थिति में नॉर्मलाइजेशन का समर्थन नहीं कर रहा है और ना नॉर्मलाइजेशन का हम लोग समर्थन कर रहे हैं, ना किए थे ना कर रहे हैं। लाखों अभ्यर्थी तो आता है सब, अभी तो खाली ट्वीट करता है सब, अब मैसेज करता है सब। लाख जिस दिन आ जाए ना वो दिन तो क्रांति हो जाएगी, सारे आयोग का नक्शा बदल जाएगा यार। इन नकेल कसिए क्योंकि अध्यक्ष लोग उल्लू बनाए। अध्यक्ष क्या किए? आप आज कह रहे हैं कि अध्यक्ष उल्लू बनाए? मैंने बिल्कुल, क्योंकि 15 का मैं इंतजार कर रहा था। देखिए दाढ़ी उड़ी सब बना के टच थे। नॉर्मलाइजेशन नो, नॉर्मलाइजेशन नो, अरे कि थोड़ा गड़बड़ी हो जाए। आप क्यों बना रहे हैं? अभ्यर्थी फिर गड़बड़ी थोड़ा हो जाएगा ना, तब लड़का के साथ उतरने में मजा आएगा। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए 15 तारीख आज है और आप भी जान रहे हैं कि हम सबसे पहले सुबह सुबह बीपीएससी ऑफिस गए थे, बीपीएससी आयोग गए थे। उसके बाद राउंड मारने ना ज्ञान भवन और बापू सभागार चले गए थे। कोई नहीं मिला, न रहमान सर मिले, न कोई सर मिले और न ही अध्यक्ष महोदय मिले। दरोगा गुरु रहमान सर यहाँ पे मौजूद हैं। आपने कहा था कि 15 तारीख को अगर झूठा साबित होगा तो हम अध्यक्ष से मिलने जाएंगे और लड़ाई कर लेंगे। देखिए, लड़ाई करने का पटका पटकी की बात मैंने नहीं कही थी, लेकिन जब मैंने कल बात किया तो निश्चित रूप से उधर से बात आया कि अब जुडिशरी का इंटरव्यू चल रहा है। आज जुडिशरी का इंटरव्यू चल रहा है जिसमें हाईकोर्ट के जज लोग आ रहे हैं, जिसके कारण प्रोटोकॉल है। पता नहीं क्या है क्या नहीं, हमको नहीं पता, लेकिन अध्यक्ष महोदय जो कहे थे उस पर वो खरे नहीं उतरे। और निश्चित रूप से ऐसी परिस्थिति में मैं किसी भी परिस्थिति में सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ अध्यक्ष महोदय का, कि वो, क्योंकि उन्होंने ही कहा था, उन्होंने ही डेट रखा, फिक्स किया था, उन्होंने ही जगह फिक्स किया था। तो वैसी परिस्थिति में जब वो नहीं मिले तो उनको खींच के हम लोग ला नहीं सकते हैं। तो ये अध्यक्ष महोदय की, अब तो शिक्षक अभ्यर्थी हो गए जो 17वीं बीपीएससी देंगे, उनके दिमाग में तो ये चलेगा ना कि रहमान सर बोले थे, गए नहीं, क्या हो गया? नहीं, चलता है, चलने दीजिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इतना उन लोग 17वीं बीपीएससी वाले लोग तय माने कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होने देंगे, ये तो तय है। कैसे नहीं होने कैसे नहीं? आप कैसे नहीं होने देंगे? अरे भैया, वेस्ट बंगाल में इससे ज्यादा लड़का होता है। इतना लड़का का परीक्षा आप एक सीटिंग में नहीं ले सकते हैं, तो फिर आप काहे के लिए अध्यक्ष है? काहे के लिए बीपीएससी आयोग है? इसलिए किसी, आप देखिए सिपाही में जो हुआ है, सिपाही में तो आप पूरा हीरो नहीं, हीरो होने के बाद छोड़ दीजिए, जब बोले थे तब हाँ, जब सिपाही में जो हुआ तो सिपाही में 7-8 सेट का क्वेश्चन था, 7-8 सेट का क्वेश्चन था। एक ही शहर में आपको 4 सेट का क्वेश्चन था। अब बताइए भैया, नॉर्मलाइजेशन का तो मतलब हम यही समझते थे कि 2 दिन का 2 अलग अलग शिफ्ट होगा तो उसका नॉर्मलाइजेशन होगा। किस आधार पर सिपाही ने नॉर्मलाइजेशन निकाला उसका भी पता नहीं चला। अध्यक्ष चुप्पी साधे हुए हैं। आपको दूसरी महत्वपूर्ण बात, की कट ऑफ भी नहीं दिए हैं, आंसर शीट भी नहीं दिए हैं। तो डिमांड कर रहे हैं आप कट ऑफ और आंसर? बिल्कुल, वो तो करते रहेंगे और लेके रहेंगे। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि अब बीपीएससी में लड़का किसी भी परिस्थिति में नॉर्मलाइजेशन का समर्थन नहीं कर रहा है और ना नॉर्मलाइजेशन का हम लोग समर्थन कर रहे हैं, ना किए थे ना कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय आज तो अध्यक्ष महोदय उल्लू बना दिए, क्योंकि आप भी जान रहे कि आज हो सके रात में, नहीं तो कल TR3 का रिजल्ट आ जाएगा। नहीं, रिजल्ट तो आज TR3 का रिजल्ट आ जाएगा। तो शिक्षक अभ्यर्थियों को तो बुलाया गया था बापू सभागार ज्ञान भवन में, अध्यक्ष महोदय बुलाए थे कि वार्तालाप करेंगे। जो भी बातें हुई बापू वहां, कोई बात, सब का सब रिकॉर्डिंग है और कोई बात लागू नहीं हुआ। डीवी आप बोले थे कि हम बोले थे, अध्यक्ष बोले थे, लेकिन वो बोले, फिर आप बोले हम बोले कि रिजल्ट के पहले डीबी करा लेंगे, नहीं हुआ। तो इसका मतलब निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय अपने वादा से मुकरे हैं। अध्यक्ष महोदय क्योंकि उन्हीं का ये मीटिंग था, मुकरे हैं। और अब जो होगा नॉर्मलाइजेशन की बात भी होगी तो छात्रों से बुरा कोई नहीं होगा। अहिंसात्मक आंदोलन हम लोग शुरू कर देंगे। सीट जो कम हो गया है EWS में, BC2 में, ये सब में जो सीट कम हो गया है, अगर रिजल्ट आता है, कहा जा रहा है कि कक्षा 1 से 8 तक का रिजल्ट आ जाएगा, हो सके तो आज, हो सके तो कल, ऐसा 1-2 दिन हो रहा है। तो अगर रिजल्ट आता है तो ऐसे में सीट्स तो बहुत कम है, तो अभ्यर्थी फिर रोड पर। अभ्यर्थी देखिए, अगर रोड पर उतर जाने से लाठी के अतिरिक्त, लाठी के साथ साथ उनकी समस्या का निराकरण भी हो जाए तो मैं इसका समर्थन करता हूँ। लेकिन लाठी भी खाए, हम कुछ बात भी नहीं बने। इसलिए हम लोग अहिंसात्मक ढंग से, जिस तरह अध्यक्ष महोदय के बुलाने पर हम लोग गए, तो हम लोग बिना बुलाए भी जा सकते हैं। बिना बुलाए जाएंगे? काहे नहीं जाएंगे बिना बुलाए? एकदम बिल्कुल, गुरु रहमान। लाखों अभ्यर्थी तो आता है सब, अभी तो खाली ट्वीट करता है सब, अब मैसेज करता है सब। लाख जिस दिन आ जाए ना वो दिन तो क्रांति हो जाएगी, सारे आयोग का नक्शा बदल जाएगा यार।
लाख लड़का आके केवल गांधी मैदान में बैठ जाए कि इंसाफ चाहिए, उस दिन हो जाए। आप रहेंगे आगे? बिल्कुल 100% मैं अगुवाई करूंगा। और रही बात कि मैं माननीय मुख्यमंत्री की इज्जत करता हूं, इसलिए करता हूं, एक तो मुख्यमंत्री है, सब मुख्यमंत्री का इज्जत करना चाहिए। स्त्री और ट्रांसजेंडर के लिए वो भगवान साबित हुए हैं। दूसरी बात कि पूरे भारत में जितना बहाली नहीं निकला उतना बिहार में बहाली निकल गया है। लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री से भी मेरा अनुरोध है कि अब आप जितने भी आयोग हैं उस पर नकेल कसिए, क्योंकि ये कह नहीं मुख्यमंत्री कुछ भी कर सकते हैं, ये नकेल कसिए, क्योंकि ये अध्यक्ष लोग उल्लू बनाए। अध्यक्ष क्या किए? आप आज कह रहे हैं कि अध्यक्ष उल्लू बनाए? मैंने बिल्कुल, क्योंकि 15 का मैं इंतजार कर रहा था, देखे दाढ़ी उड़ी सब बना के टच थे हम, लेकिन कोई खबर नहीं आया। और सबसे बड़ी बात कि आप बुला लिए सबको, बुला के सब बात करवा लिए, गाली भी खिवा दिए, 15 तारीख भी हल्ला करवा दिए, 15 तारीख भी हल्ला करवा दिए, खूब गाली भी सुनवा दिए। और 15 तारीख आया तो 15 तारीख से कोई ना चिट्ठी, ना कोई संदेश, ना कोई फोन, कुछ नहीं आया। इसका मतलब क्या समझे? बिल्कुल इंतजार में कर रहा था भाई, बिल्कुल इंतजार कर रहा था। इसलिए निश्चित रूप से इसमें आयोग की गलती है। नॉर्मलाइजेशन नो, इसमें गलती नहीं है। ईडब्ल्यूएस रोस्टर का मामला है। ईडब्ल्यूएस में मैं खुद जनरल कैंडिडेट हूँ, लेकिन आपको रोस्टर का मामला है, उसमें अगर अचानक कम हो गया, सीट्स कम करना ये गलत है। अगर इस सीट को कम करके 4.0 में अगर जोड़ रहा है लोग, तो अपराध है, बच्चों के साथ अपराध है। निश्चित रूप से फिर से वही खेल नहीं आपको लग रहा है कि टीआरई 1 का बचा के 2 में, 2 का बचा के 3 में? वही हो रहा है। अब बाबू रे, इन आयोगों को सुधारने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक शक्ति बची है, और वो है माननीय मुख्यमंत्री। माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह शराबबंदी पर, जिस तरह महिलाओं पर, जिस तरह ट्रांसजेंडर पर ध्यान दिए हैं, उसी तरह इन आयोगों पर भी ध्यान दे, क्योंकि ये आयोग मूर्ख बनाना ज्यादा जानते हैं। आप भी और काम करना खूब जम के गालियों खाए, मूर्खों बने। अच्छा, जिस डीवी के बारे में आप कह रहे थे, लगातार हल्ला भी हो गया था, क्योंकि अंदर आपने जो सुना वो बोला कि टीआरई 3 के रिजल्ट से पहले डीवी हम पहले कराएंगे, ऐसा अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं। लेकिन डीवी भी कहीं ना कहीं क्या साफ हो गया कि डीवी भी पहले नहीं हुआ, तो फिर एक तरह से नया खेल। हाँ, नया खेल। तो हम तो मना रहे हैं कि थोड़ा गड़बड़ी हो जाए। आप क्यों मना रहे हैं? अभ्यर्थी फिर गड़बड़ी थोड़ा हो जाएगा ना, तब लड़का के साथ उतरने में मजा आएगा कि आप बोले कुछ, किए कुछ, और ऊपर से गड़बड़ी। डीवी में गड़बड़ी हो जाएगा, गड़बड़ी अगर हो जाएगा तो फिर तो मजा इसलिए आ जाएगा कि फिर अध्यक्ष और आयोग की सारी सच्चाई सामने आ जाएगी, और बच्चों के साथ में सच्चाई तो सीएसबीसी में भी दिख रहा है कि कट ऑफ ना दिए, ना आंसर की दिए, पता चला कि इसका भी हो गया, उसका भी होगा, पता ही नहीं चला कि कौन मारे। नहीं, सीएसईबी के अध्यक्ष महोदय से बार विनती हम कर रहे हैं कि आप कट ऑफ जारी कीजिए, आंसर शीट जारी कीजिए, और किस आधार पर नॉर्मलाइजेशन आपने तय किया उसको जारी कीजिए। ये जरूरी है, क्योंकि निश्चित रूप से इसमें बच्चों को दिक्कत हो रही है। और बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय ने निश्चित रूप से ठगा है टीचरों को, ठगा है छात्रों को तो नहीं कहेंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। शिक्षकों को ठगा, हाँ, शिक्षकों को ठगा, एक शिक्षक को एक दूसरे शिक्षक से दुश्मन बना दिया। तथाकथित छात्र नेता लोग बुकराती बांधने लगे, जो जिसके साथ साथ आदमी को पढ़ाए, वो बोला कि रहमान को सिलेबस तक नहीं बीपीएससी का पता है, जबकि कितना आईएएस और कितना आईपीएस बन गए। तो ये छात्र नेता का तो नाम कोई न मत ले, क्योंकि छात्र नेता लोग अजीब महान हो गए हैं, उन लोगों की बात छोड़ दीजिए। कुछ भी हो, शिक्षक हो या छात्र नेता हो, मुझे लग रहा है कि रहमान सर बस इतना चाहते हैं कि जो अभ्यर्थी है उनके साथ नाइंसाफी ना हो, और कोई भी हो, या रहमान हो या छात्र नेता, छात्रों के साथ राजनीति मत करें। देखिए, हमारे साथ गुरु रहमान सर मौजूद है। किस तरह से टीआरई 3 के रिजल्ट के बारे में बोले हैं, 15 तारीख के बारे में बोले हैं, सीएसबीसी के बारे में बोले, खुल्लम खुल्ला बोले हर चीज। और सबसे बड़ी बात कि बीपीएससी आयोग के चेयरमैन ने ठग लिया सबको। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। कैमरामैन सोनी के साथ धन्यवाद।